यह है दौलताबाद किला, जिसे मूल रूप से देवगिरी किला कहा जाता था। भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर के पास दौलताबाद गांव में स्थित एक ऐतिहासिक यह किला है। चलो तो इस व्लॉग के साथ इसके बारे में जानने की कोशिश की जाए। चलो इस किले की शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से। ये है पहला गेट, जहाँ से हम बाहर से अंदर एंट्री मारने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पर लगभग 15 से 16 गेट ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो असली दरवाजे हैं वो 7 ही दरवाजे हैं। बाकी के सिर्फ डुप्लीकेट शत्रु को फंसाने के लिए, मतलब अपने जो प्रतिरोधी हैं उन दुश्मनों को फंसाने के लिए ऐसे दरवाजे बनाए गए हैं। तो चलो इसकी हम एंट्री करते हैं। तो इस किले में एंट्री करने के लिए हमको लगता है एक छोटा सा गेट पर टिकट, जो आपको आगे वाले काउंटर में मिल जाएगा। काउंटर से निकालने के बाद यहाँ से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और उन बैरिकेड से हमको ये टिकट आगे देकर अंदर इस किले में एंट्री करना है। तो देखते हैं। और इसका कॉस्ट है, मतलब एक टिकट एक आदमी की 20 रुपीज़ आपको लगेगी, और 20 रुपीज़ की टिकट निकालने के बाद हम अंदर घुसेंगे और ये टिकट आगे देने के बाद अंदर जाएंगे। तो अजिंक्य किला ऐसे ही नहीं इसे कहा जाता। इस दरवाजे पर जो नुकीले लोहे के जो कील लगे हुए हैं वो इतने खतरनाक लग रहे हैं कि देखने के बाद भी डर लगता है। दरवाजे की थिकनेस भी आपको दिखाने वाला हूँ। देखो भैया, पहले तो हम यहाँ पर टिकट दे के चेकिंग करवा लेते हैं, बाद में ही अंदर एंट्री करते हैं। स्टेबल है क्या? स्टेबल मन का कहीं काय करें। तो चलो यहाँ पर हमारे टिकट मतलब चेकिंग हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, और यहाँ से हम करने वाले हैं एंट्री। पहले तो आपको मैं भूल गए थे, यहाँ से कोई कचरा या धूम्रपान करने वाले लोगों की चेकिंग की जाती है। तो ठीक है, एक बार हम यहाँ पर चेकिंग करवा लेते हैं। चलो ओके। तो देखो ये है इसकी थिकनेस, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 से 8 इंच मोटी लकड़ी है और उसके ऊपर लगाई हुई है कील। मतलब ये इतने बड़े और इतनी खतरनाक दिख रहे हैं कि इसे भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाजी के एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये नुकीली चीज़ों पर पहले पुरानी चीज़ों में इसमें जहर लगाए हुए होते हैं। जब ये किसी अन्य हाथी या घोड़े को अगर चुभ जाएंगे तो वो जहर से मर जाता था। और फिर आगे, अब यहाँ से आगे निकलने वाले हम लोग। तो पहले शुरू एंट्री में ही यहाँ पर पहले तो हमें बहुत बड़ी तोहफे यहाँ पर रखी हुई है, मतलब सारी पूरे किले की जो तोहफे हुए यहाँ पर एक लाकर रखी हुई देखने के लिए। तो पहले तो हम उस तोहफों को देखेंगे। इसमें देखो क्या किया हुआ है। में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ये ऐसी होती है तोहफे, इसमें गोला, फिर उसमें जो तोप गोला होता है उसमें डालने के बाद आपको तो इसके बारे में जानकारी होगी ही। ये आर पार होल कैसे बनाया होगा, ये एक बार सोच के देखो आप, कारीगर कैसा होगा वो। इसलिए इस किले को ऐसे ही अजिंक्य किला नहीं कहा गया है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है, इस तोप को आप देखो, ये तोप कितनी बड़ी है। तो वाइट एंगल में मैं शूट कर रहा हूँ, इसीलिए ये तोप कैमरे में कैचअप हो रही है, वरना ये इस तोप को कैमरे में कैचअप करना बहुत ही मतलब मुश्किल है। मैं शुरू से कह रहा हूँ ये किला अजिंक्य अभेद्य ऐसा ही नहीं रहा। तो उसका रीजन, इसका कारण आप देखो, ये जो तोपें हैं ये इतनी बड़ी है कि एक तोप चलने के बाद लगभग कितने सैनिक एक बार में मरते होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने ऐसा सुना है, मैंने जब पढ़ा, कुछ रिसर्च किया, तो उस रिसर्च में मुझे ऐसा पता चला कि शत्रु जब आए तब राजा ऊपर बैठा था, उसे जीत नहीं पाए, तो उसने एक नीति अपनाई। वो नीति थी कि लोगों पर अत्याचार किया। फिर राजा ने खुद होकर लोगों के अत्याचार देखकर उसने जो किला है वो समर्पण करके वो शत्रु को दे दिया। तो इस तरीके से इस किले को जीता गया है, बाकी इसके ऊपर आक्रमण करके इसे जीता नहीं गया है। अब इस किले की हाइट को अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग मेरी 5.5 फुट
5 फुट 7 इंच मेरी हाइट है, ठीक है। अब यहाँ से इतनी आ गई, ठीक है। अभी इसको अगर नापेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 30, मतलब ये 30 से 32 फीट तक ये हाइट दीवार है। तो इससे चढ़कर ऊपर जाना मतलब कितना मुश्किल हुआ होगा, तो इम्पॉसिबल है। पहले तो हमें बड़े बड़े दरवाजे लगे, फिर ये इतनी ऊंची दीवार, इस दीवार को कूदकर आगे बढ़ना। और चलो छोड़ो, अगर यहाँ से भी अगर हमने आगे अगर इस किले को भेज दिया तो आगे क्या होने वाला है वो आगे देखेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे इस दरबार में से आक्रमण होता था, मतलब शत्रु पहले यहाँ फंस गया समझो, उसे लगा कि ये दरवाजा ही इधर से अंदर चलो, तो यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर सीधा ही अंदर यहाँ पे फंस जाएगा। फिर चारों तरफ से उस शत्रु के ऊपर, उस दुश्मन के ऊपर हमला होगा और उसे निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मतलब कितना दिमाग लगाया है, कितना बढ़िया तरीके से इस किले को बनाया गया है, इसे हम समझ सकते हैं। हमें पूरा एंड तक जाना है, अंदर से जाना है, गुफाएं हैं, बहुत सारे फंसाने वाले दरवाजे हैं, वो सारे हमें देखने हैं। बीच में एक खाई लगती है। उस टाइम में और यादवों ने ऐसा दिमाग लगाया था कि अगर दुश्मनों ने हमला किया तो पहले तो इस खाई में उन लोगों को गिराएंगे, जिसमें बहुत सारी पहले मगरमच्छें होती थी। फिर अगर धीरे धीरे करके अगर किला भेदते गए तो हर जगह पर ऐसी मुश्किलें, इस तरीके से इस किले को बनाया है कि हर दुश्मन, आने वाला दुश्मन ये हर जगह पे फंसता ही जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब दोनों दरवाजे से निकलने के बाद इतनी लंबी गली लगती है, तो इतना लंबा आगे से बढ़ने के बाद हम इस तरफ बढ़ेंगे। तो ये है मीनार उस ज़माने की, जब इस मीनार को बनाया गया था। तो दोस्तों, ये जो देवगिरी किला है ये लगभग 12वीं शताब्दी में यादवों के द्वारा बनाया गया है। और जो यादवों के महाराज थे भिल्लम्मा, उसके माध्यम से इस फोर्ट को बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था देवगिरी। के बाद यहाँ पर एक हमें बोर्ड दिखाई देता है, तोफ संग्रहालय। अगर आपको तोहफों को देखना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पर सारी तोहफों को रखा हुआ है। तोफ खाना मतलब ऐसा ही नहीं, तोफ खाना कहा गया है। ये सारे जो पूरे गढ़ की सारी तोपों को यहाँ पर लाकर रखा गया है। तोप इतनी बड़ी बड़ी है कि इसमें एक आदमी भी चला जाएगा, समा जाएगा। ये देखो कितनी बड़ी तोप है, अगर वो चलती होगी तो एक साथ में कितने लोगों को मार देती होगी। लगभग 2 3 4 5 6 7 49 और 50 तोपें यहाँ पर रखी हुई है। सारी तोपों को काउंट किया तो ये 50 तोपें तो सिर्फ इधर ही रखी हुई है, तो अगर सारी काउंट करेंगे तो कितनी तोपें होंगी। मतलब इसे हम समझ सकते हैं कि इस किले को भेदने के लिए मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। इस किले की अगर हम बनावटी के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ये त्रिकोणी पहाड़ी पर बनाया गया है और लगभग 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर इस किले को बनाया गया है। इस अभेद्य ऐसे किले के अंदर हम जाते हैं और देखते हैं। वैसे तो हमने 2 गेट्स को पार कर लिया है, ये तीसरी गेट है। अब इस फोर्ट पर चढ़ाई करते हुए वरुण भगवान ने दे दी है आशीर्वाद। बारिश होने लगी है और आप देख सकते हो यहाँ भीड़ जमा हो गई है बारिश से बचने के लिए। और आज हमारी यहाँ पे दुनिया बदल चुकी है। काले पीले नीले मेंढक की एंट्री हो चुके हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर काले पीले मेंढक आ चुके हैं। अब अपनी जूते को हम भिगोने वाले हैं। लेट्स गो स्टार्ट। बारिश के कारण थोड़ा सा परेशानी हो रही है इस गढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहन लिए हैं छोटे रेनकोट। ऑन। समझ में आ रहा है कौन से साइड में दरवाजा है। अभी वहाँ से हमने एंटर किया, पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में हम लोग को जाना है। अगर आप देख सकते हो
इस जगह पर एक गेट बनी हुई है, दरवाज़ा बना हुआ है। अभी बहुत सारा कचरा बढ़ चुका है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये साफ़ सुथरा होगा तो पता नहीं चलेगा कि किस दिशा में जाना है हम लोग को, और हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पर लोग आकर जा रहे हैं और इसी की वजह से समझ रहा है कि किस रूट में हम लोग को जाना है, नहीं तो इसको समझने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। ये देखो हर जगह ऐसे गेट्स बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से फंसाने के लिए छोटे छोटे रास्ते, यानी दुश्मन जब आएंगे तो यहाँ से हमला किया जाता होगा और दुश्मनों को मार दिया जाता होगा। तो ऐसे छोटे छोटे रास्ते बने हुए छुपने के लिए। तो ब्रिज को पार करने से पहले हमको यहाँ पर एक तोफ लगती है, नाम है मेंढा तोफ। ये बहुत ही खतरनाक तोफ थी, ये इसलिए क्योंकि ये 360 डिग्री घूम सकती थी, तो चारों ओर मारा करने के लिए इसे बनाया गया था। अब इस तोफ को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हमको लग जाती एक बड़ी सी खाई जो इस किले को सुरक्षित रखती थी। ये खाई लगभग 70 फीट चौड़ी खोदी गई थी और 80 फीट ऊंची थी, जिसके कारण ये किले को पूरी तरह सुरक्षित बना देते हैं। और आप देख सकते हो कि पूरा ये खाई पूरी इस किले को घेरी हुई है। इसमें दो कारण हो गया, एक किले का बचाव, दूसरा पानी को स्टोर करने के लिए भी ये काम आ गई। इस तरीके से इसको बनाया गया था, तो बहुत ही डेंजर। अब यहाँ से हमारा सफ़र होने वाला था देवगिरी की भूल भुलैया के लिए, जिसका नाम सुनते हुए दुश्मन सारे कांपने लगते थे। ये भूल भुलैया इतनी खतरनाक तरीके से बनाई गई थी कि इसे पार करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, कोई भी इसे पार नहीं कर सकता था। आज भी हम जब गए और घूमे तो हम भी वहाँ पर जाने के बाद फंस रहे थे, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस भूल भुलैया के लिए सेपरेट एक ब्लॉग बनाएंगे और पूरी तरीके से इस अंधेरे की गुफाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमको मज़ा आएगा। तो चलो आज के दिन बस इतना ही, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।